Hello guys, once again welcome to KV Academy in search of incredibles. This is the new video of our channel. और इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे DHS, DME, DHS, FW के वीडियोस दिए हैं जो कि आपका कंप्लीटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है मैंने। तो आज हम एग्जाम बिफोर एग्जाम पेपर करने जा रहे हैं क्योंकि आपका ग्रेड 4 का एग्जाम है। तो उसके लिए बेस्ट 40 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँ। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा बिकॉज दिस क्वेश्चंस आर डायरेक्टली फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ द असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और असम में रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके असम एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगा इन क्वेश्चंस को एक जगह लाने में। तो प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ग्रेड 3 जिनका होने वाला है नॉन टेक्निकल तो उनका अभी टाइम है, तो वो और ज़्यादा कंटेंट में उन्हें बता दूंगा कहाँ से वो फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत दिन बाद इस चैनल पे मैं आपके लिए कंटेंट लेके आया हूँ क्योंकि बीच में हम थोड़ा दूसरे काम में बिजी हो गए थे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दिस आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड द मोस्ट फॉर द एग्जाम। सो द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो हम लोग फास्ट चलेंगे लाइक ए रैपिड फायर राउंड क्योंकि एग्जाम है आपका, तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, वीडियो जल्दी खत्म करेंगे और सारे क्वेश्चंस को देख लेंगे साथ ही साथ। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 4 मार्च, 5 जून, 5 जुलाई और 16 सितंबर। द करेक्ट आंसर विल बी 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड क्रॉस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। सो रेड क्रॉस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 8 मई। ये सब आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सो प्लीज हर एक क्वेश्चन को आप अपने मेमोरी में रिटेन कीजिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है तीर्थंकर्स आर रिलेटेड टू व्हिच रिलीजन? सो द जैनिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियन और पार्सियन। द करेक्ट आंसर इज जैनिज्म। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, ये आपका डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एडीआर का। बनियान ट्री, तुलसी, नीम ट्री, पीपल ट्री। तो बहुत लोगों ने इसमें नीम ट्री आंसर मार्क किया था जो कि गलत है। बनियान ट्री जो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एयर एशिया? सो मुंबई, कर्नाटक, दिल्ली या फिर कुआलालंपुर। द करेक्ट आंसर इज कुआलालंपुर इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया? सो कंचनजंगा, केटू, अन्नामलाई और सतपुड़ा रेंज। द करेक्ट आंसर विल बी कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन Which city is the Silicon Valley of India? Bengaluru, Mumbai, Delhi or Calcutta? So the correct answer will be Bengaluru. Next question. By whom is the Speaker of Lok Sabha elected? All the member of Lok Sabha, all the member of Rajya Sabha, President or Prime Minister. The correct answer will be all the member of Lok Sabha. Question है which soil is best suited for cotton? Alluvial soil, regular soil, clay or none of these. The correct answer will be regular soil is your correct answer. आ, तो अब जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसका मैंने ऑप्शंस हटा दिया है क्योंकि बहुत टाइम लगेगा ऑप्शंस पढ़ने में। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमें इस वीडियो में करना है। तो हम क्या करेंगे कि आप डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे और उसका डायरेक्ट आंसर आपको मैं दूंगा ताकि आप फटाफट इन्हें रिकॉल कर सके और आपका बेसी टाइम इस वीडियो में ना जाए। तो विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ ए मेड डॉग? सो हाइड्रोफोबिया इज द डिजीज। कलर ऑफ द यूरिन इज येलो बिकॉज ऑफ यूरोक्रोम। तो आप देख सकते हैं कि सारे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जितने भी साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस है, पॉलिटी के क्वेश्चंस, हिस्ट्री के क्वेश्चंस, स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा ये पूछे जाते हैं। और आसाम जीके आपको कहा जाता है आएगा, लेकिन आसाम जीके से मैक्सिमम 3 to 4 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्जाम में, लेकिन मैक्सिमम आपका इन सब पार्ट से आता है, इसलिए मैं आपको ये पार्ट्स करा रहा हूँ। आसाम जीके अगर आपको देखना है मेरा तो डीएचएस का प्रीवियस ईयर पेपर से डायरेक्ट आसाम जीके मैंने कराया है, दैट इज द सॉल्व पेपर। तो वहां से आप जाके देख सकते हैं, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में। which gland is responsible for the secretion of insulin? That is pancreas. Next question. Which animal breathe through skin? तो आपका करेक्ट ऑप्शन होता है इसके लिए फ्रॉग। आपका क्वेश्चन इज which element is the highest conductor of electricity? So silver is your correct answer. सिल्वर सबसे हाईएस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर ऑप्शन में सिल्वर ना हो, अगर आपका कॉपर हो तो कॉपर आपका करेक्ट आंसर बनता है क्योंकि कॉपर से भी आपका वायर बनाया जाता है। विच हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बी आर अम्बेडकर इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? सो कोस्ट लाइन के मामले में गुजरात आपका करेक्ट आंसर होता है। इन विच ईयर बंगाल वाज रीयूनाइटेड? बंगाल वाज रीयूनाइटेड इन 1911। ये ईयर रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच आपको लेमन जूस का पूछा जाए तो ये लेस देन 7 होता है। ऑप्शन में आपको ग्रेटर देन 7, इक्वल टू 7 इस तरीके से दिया रहेगा। नालंदा यूनिवर्सिटी किसने फाउंडेड किया था? तो ये कुमार गुप्ता। फॉर दिस क्वेश्चन बेकिंग सोडा इज ऑल्सो नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और इसका कभी कभी फॉर्मूला पूछा जाता है जो कि होता है NaHCO3। तो H ये जो आपका लगता है उसी के लिए आपको हम लोग ये कहते हैं कि बाइकार्बोनेट। अगर H नहीं होता तो ये होता सोडियम
कार्बोनेट, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसे कहा जाता है, इसे आपको ध्यान रखना है। द फाइनेंस कमीशन इज कंस्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 280 के अंदर आपका फाइनेंस कमीशन आता है। इसके बाद लार्जेस्ट फ्रेश लेक इन द वर्ल्ड, दैट इज लेक सुपीरियर। उसके बाद अगर आपको पूछा जाए विच इज द लैंड लॉक्ड सी, सो इट विल बी द एरल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? Jawaharlal Nehru is the first chairman of the planning commission. Who appoints chairman of UPSC? So it is the president of India. Next question, first general election were held in which year? So it is 1951. Samaj was founded by, सॉरी यहाँ पे होगा आर्य समाज वाज फाउंडेड बाय, नॉट फंडेड बाय, ये होगा आपका फाउंडेड बाय, ओ यहाँ पे एक मिस हो गया, आप करेक्ट कर लीजिएगा इसे। सो स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद इज योर करेक्ट आंसर। और इससे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी आपके 12 तारीख को यूथ डे बनाया गया, नेशनल यूथ डे के दिन में ही स्वामी विवेकानंद का क्या हुआ था, बर्थ एनिवर्सरी है। तो ये पूछा जा सकता है कि स्वामी विवेकानंद के बर्थ एनिवर्सरी के समय में कौन सा दिन मनाया जाता है? सो इट इज द नेशनल यूथ डे। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है, हु इज द गवर्नर जनरल वाज, which governor general was associated with the doctrines of lapse? So it is the correct answer is Lord Dalhousie. Which is the warm ocean current? So it is the Gulf Stream। आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन आसाम के। उसके बाद आतिश आई चिनार, फ्लेम्स ऑफ चिनार इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ, ये जो फ्लेम्स ऑफ चिनार है किसका ऑटोबायोग्राफी है? सो द इट इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर तो है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द इंटेंसिटी स्केल यूज्ड इन मेजरिंग अर्थक्वेक? 1 to 12, 1 to 7, 1 to 15 या फिर 1 to 5? सो द करेक्ट आंसर विल बी 1 to 12। 1 to 12 इंटेंसिटी स्केल उसमें होता है को मेजर करते हैं। व्हाट इज विच डिजीज इज कॉज्ड बाय इंसुलिन डिफिशियंसी? इंसुलिन की कमी होने से कौन सा डिजीज होता है? तो ये आपका डायबिटीज मेलिटस होता है, जो इसको हम शुगर भी कहते हैं, और इंसुलिन का सुई इसमें दिया जाता है। विच फॉरेस्ट इज ऑल्सो रिफर्ड एज द मॉनसून फॉरेस्ट? द करेक्ट आंसर विल बी ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर 2 विल बी which is the second largest river basin in India that cover 10% of the country area? 10% country area लेता है, second largest basin है, इसका नाम है गोदावरी। नेक्स्ट आपका, ये आज का बेस्ट क्वेश्चंस था आपके लिए, बेस्ट 40 क्वेश्चंस मैंने आपको कराया जो कि एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट इन दिस चैनल। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको चैनल आपको वीडियो अच्छा लगा हो। और आपको एक इन्फॉर्मेशन देना था कि जितने भी मेरे चैनल में ये वीडियोस है, जितना मैंने आपको पहले करा दिया है DHS DME और DHSW का, तो ये जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो मैथ्स का, रीजनिंग का और जीके का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, पूरा पेपर मैंने सॉल्व कराया है विद बेस्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। तो सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ से भी आप जाके अगर आप ग्रेड 4 के एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको सारा वीडियो नहीं देखना है, कम से कम जीके का सारा वीडियो देख लीजिए, प्रीवियस ईयर में क्या आया हुआ है, क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट होता है। और आज का मैंने जो ये वीडियो कराया उसका सारा क्वेश्चन देख लीजिए, इट इज मोर देन इनफ। और उसके बाद आपको मैथ और रीजनिंग के लिए जो जिसका अभी एग्जाम ग्रेड 3 का एग्जाम होने वाला है नॉन टेक्निकल का, उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा ये सारे वीडियोस। तो सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। और अगर आपको इसी तरीके के वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। मिलते हैं अगले क्लास में।